नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल परीक्षा 19 जून को लेकर के परीक्षा स्थगित हो सकती है क्या, इस प्रकार के आप सभी के कई कमेंट आ रहे थे कल से ही। तो साथियों, यहाँ पर अभी तक की जो भी लेटेस्ट सूचना है उसके अनुसार क्या संभावनाएं दिख रही हैं उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका मिल सकता है, और जिनको मौका मिला हुआ है तो आप तैयारी करते रहिए। मतलब आप ये मान के ना चलें कि परीक्षा स्थगित हो सकती है और आप अपनी तैयारी आप अच्छे से ना करें। और एक चीज़ यहाँ पर आप और ध्यान दीजिएगा साथियों कि 2,47,000 के लगभग यहाँ पर अभ्यर्थियों को मेंस के लिए मौका मिला है, और इसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 8,085 का ही, यानी 8,085 ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फाइनली लेखपाल बनेंगे। बाकी को तो वहाँ से भी बाहर होना है। तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, चाहे 2,47,000 पर ये परीक्षा हो मेंस, या फिर 5,00,000 6,00,000 पर हो। तो प्रिपरेशन पे आप पूरा फोकस करें जिनको मौका मिला है, क्योंकि वैसे ही आप देखेंगे कई साल के बाद इस भर्ती का विज्ञापन आया और अभी भी परीक्षा होने जा रही है डायरेक्टली मेंस की। और अगर आपको उसके बावजूद भी मौका मिला है 13,00,000 छात्रों में से, तो कहीं ना कहीं आपको फिर पूरी अपनी जो फोकस, पूरी जो तैयारी है उसको रखनी चाहिए 19 जून को ही परीक्षा की तिथि मानते हुए। अब आगे साथियों बात करते हैं कि क्या परीक्षा 19 जून को हो पाएगी या फिर परीक्षा स्थगित भी हो सकती है। तो पहले सबसे पहला प्रकरण ये है दोस्तों कि जो समान कट ऑफ अंक वाला मामला है कि ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और अन्य रिजर्व की, तीनों की एक समान कट ऑफ रख दिया गया। तो क्या इसमें रिजर्वेशन के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी कट ऑफ अंक में? इसको लेकर के कोर्ट में याचिका पढ़ने जा रही है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है कि जो एक मिनिमम परसेंटाइल रखा जाना चाहिए था, यानी आप देखेंगे इसमें, देखिए एक चीज़ और भी है, फीमेल की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा है 64 पॉइंट समथिंग, और 62.9 समथिंग है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ। तो क्या फीमेल को इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है? दूसरा यहाँ पर याचिका जो पहले से एक पड़ चुकी है कि कट ऑफ अंक को घटाया जाए। इस प्रकार से अगर किसी एक अभ्यर्थी का अगर पीईटी एग्ज़ाम नहीं दे पाया या फिर पेपर उसका अगर सही नहीं हो सका, तो वह साल भर में आने वाले, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अगर आप पीईटी में अच्छा स्कोर नहीं करते तो फिर आप मेंस देने लायक नहीं, इस प्रकार के लोग तर्क देते हैं। तो भैया वहाँ पर एक फ्री हो एक मेंस हो, हम आपकी बात से पूरी तरह से एग्री है, लेकिन एक प्री और 8-10 मेंस उसी के सहारे कराए जाए और सभी से आप वंचित हो जाएं, तो ये तो न्याय की बात नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला गया था, अर्हता की तरह बोला गया था इसको। जैसे आप देखेंगे टेट होता है, सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, अदर हरियाणा का टेट है, बिहार का टेट है, एमपी का टेट है, उत्तराखंड का टेट है। तो वो केवल एक एलिजिबिलिटी होता है, उसके आधार पर वहाँ पे योग्यता निर्धारित नहीं होती, केवल एलिजिबिलिटी होती कि उसके बाद आप डायरेक्टली जो लिखित परीक्षा होगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो या फिर अन्य परीक्षाएं होती हैं, तो डायरेक्टली आप उसमें बैठ पाएंगे। तो इसी तरह से पीईटी की भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर 33% वाले या फिर 40% वाले या फिर मैक्सिमम 50 परसेंटाइल, परसेंट नहीं परसेंटाइल की बात करें, और स्कोर में तो और घट जाएगा, फिर 30 35 25 26 वालों को भी मौका मिल सकता है इस प्रकार से। तो एक मिनिमम परसेंटाइल रखा जाए, इस परसेंटाइल अगर इतना परसेंट, और उसमें भी आरक्षित वर्ग को छूट दी जाए कि इतना परसेंटाइल अगर आपका है तो आप मेंस के लिए बैठ सकते हैं, चाहे किसी भी परीक्षा का विज्ञापन आए, किसी भी भर्ती का विज्ञापन आए यूपी ट्रिपल एस सी की। ठीक है साथियों, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी, चाहे ट्विटर ट्रेंड का मामला हो, चाहे 3 करोड़ से अधिक आपने वसूली की, और उसमें से जो है आप लगभग 2.25 करोड़ ऐसे वसूली किए जिनको आपको मौका देना ही नहीं था मेंस के लिए, फिर आपने उनसे फॉर्म क्यों भरवाए। इसके बाद देखेंगे 4,000 सीटें और भी हैं जो एक समय न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी, तो उन सीटों को भी जोड़ करके कोई एक मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर रखा जाए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से। इसके बाद आप देखेंगे कि जनता दरबार कल लगा था, वहाँ पर भी इस मुद्दे को ले जाया गया, यूपी ट्रिपल एस सी चेयरमैन को भी पत्र लिखा गया था। हालांकि पुराने चेयरमैन है तो नए चेयरमैन की नियुक्ति तो पुराने वाले चेयरमैन से चले गए, लेकिन यहाँ पर आयोग की जो भी कार्यप्रणाली है उससे तो अवगत होंगे, सरकार को भी पता है। जिलेवार ज्ञापन धरना की बात हो रही है, आज सुबह 10 बजे से बोला गया था। एक याचिका देखेंगे आप पहले से ही पड़ी हुई है, बहुत जल्द लिस्टेड भी हो सकती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन में हो, जब तक भी हो जाए तो बहुत जल्द लिस्टेड भी हो सकती है। परीक्षा भी बहुत दूर है 19 जून। अगर यहाँ पर कोई इंटरिम रिलीफ मिल गई पिटिशनर को, तो परीक्षा पर या तो परीक्षा में इनको शामिल करने का आदेश हो,
या तो फिर परीक्षा पर रोक के लिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता हूँ कि परीक्षा पर किसी प्रकार का बहुत रोक तुरंत या तुरंत स्टे इस प्रकार की कोई चीज़ें हो सकती है। उसमें जब कोई कार्यप्रणाली या तो पूरी तरह से गलत हो या फिर एक मांग होती है जो समान कट ऑफ अंक वाला मामला है, उसमें हो सकता है कि परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया जाए या फिर परीक्षा को रोकने का आदेश हो माननीय न्यायालय की तरफ से। उसमें जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उससे यहाँ पर परीक्षा रद्द हो सकती है। उसके लिए ये कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मांग है या जो कोशिश यहाँ पे चल रही है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको मेंस के लिए मौका नहीं मिला है, तो उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो एट द कंक्लूजन यहाँ पे अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिलना चाहिए। पीईटी को एक एलिजिबिलिटी रखा जाए, ना कि उसके आधार पर ही मेंस के लिए योग्यताएं तय की जाए। पीईटी में एक मिनिमम एक कट ऑफ अंक रखा जाए और समान कट ऑफ अंक न रखते हुए आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए छूट भी प्रदान की जाए। पीईटी को यूपी टेट और सीटेट की तरह बनाया जाए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई मन में सुझाव हो या कोई भी आपके मन में चीज़ें हो कि नहीं इस प्रकार से भी चीज़ें यहाँ पर संभव हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। या कोई भी प्रश्न आपके मन में हो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। जिनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करें और जिनका नहीं है तो आप साथियों हमारे साथ पीईटी 2022 की तैयारी ज़रूर करते रहिए। साथ ही साथ अगर आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड या फिर बोरिंग टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो तो आप उसकी भी समानांतर तैयारी अवश्य करते रहें। आगे के जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।